भागलपुर शहर का मिर्जाफरी गांव कभी खादी उत्पाद के हब के लिए जाना जाता था। लेकिन फिर 1990 और 95 की शुरुआत में यहाँ पर बिजली जैसी गंभीर संकट शुरू हुई, जिससे कि इस कारोबार में या फिर इसके उत्पाद में भारी गिरावट आई। लेकिन जब 2022 का जनवरी का महीना शुरू हुआ तो तत्कालीन उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने यह घोषणा की कि एक साथ भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जैसे जिलों में हम खादी के लिए बहुत बड़ा मॉल खोलेंगे, जिसकी लागत लगभग 16 करोड़ समथिंग रुपया बताई गई थी। और उसने ये भी कहा कि अगर पूर्णिया में खुलता है तो सीमांचल के बुनकरों को एक बहुत बड़ा हब मिलेगा, कारोबार का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर भागलपुर में खुलता है तो साथ में बहुत बड़ा जो प्रमंडल है भागलपुर और बहुत बड़े जो बुनकर के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि जन्मजात बुनकर भी कहते हैं, सबको एक यहाँ पर मॉल मिलने के बाद रोजगार में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। लेकिन आज जब हम मिर्जाफरी गांव आते हैं तो यहाँ पर बुनकरों की हालत और साथ में जो इस कारोबार से, खादी के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, कारोबारी हैं, उनकी भी हालत काफ़ी खस्ता है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने मांग की थी कि हवाई सेवा शुरू हो जाती तो हमारा कारोबार थोड़ा सा वृद्धि पकड़ लेता, तेजी पकड़ लेता। वहीं दूसरी तरफ इस गांव के कारोबारी जियारत अंसारी साहब कहते हैं कि हमने मांग की थी यहाँ के स्थानीय विधायक से कि एक हाट लगाया जाए साप्ताहिक रूप से, जिससे कि छोटे बुनकरों को लाभ मिल सके। अखबारों में लिखी ये बात बुनकरों की ज़मीनी हकीकत से कितना ताल्लुक़ रखता है, कितना वास्ता रखता है उनका, इस तमाम चीज़ को लेकर के हम बात आज करने के लिए मिर्जाफरी पहुंचे जियारत अंसारी साहब के पास। हम पूरे मामलों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और बुनकरों के दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। जियारत साहब, कितने साल से आप इस कारोबार में जुड़े हुए हैं? लगभग 15 साल से हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन क्या चीज़ से? कंप्यूटर ऑनर्स से। तो कंप्यूटर में इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद अब इस कारोबार में चले आए, किस काम उम्मीद से? उम्मीद था कि को पुश्तैनी धंधा था, बुझाया कि आगे चल कर के और अच्छा होगा। क्या इसमें अच्छा हो पाया? अच्छा तो नहीं हो पाया है तो आपने दिल्ली, पंजाब जैसे प्रदेशों में नौकरी ना करना पड़ा, इस मानसिकता के साथ इस कारोबार में जुड़ गए। जी। आगे अगर हम बाहर निकलते तो बाहर से बेहतर बुझाया कि घर पर पुश्तैनी धंधा को संभाला जाए, इसी अच्छा, सोच में। बतौर एक व्यापारी होने के नाते आप तो कारोबार भी करते हैं और मिर्जाफरी गांव है आपका, तो आप बुनकरों के दर्द को महसूस भी करते हैं। जी। क्या चीज़ की कमी देखते हैं भागलपुर प्रमंडल में? आप खादी के व्यापार को बढ़ाने के लिए आगे क्या चीज़ की कमी है? यहाँ मेन पहला पूंजी की कमी है। पूंजी सरकार आगे बोलती है कि लोन दिया जाए, ये दिया जाए, लेकिन जब बैंक लोन लेने के लिए जाया जाता है तो वहाँ इतना पेपर ही मांगता है कि ये पेपर दो, वो पेपर दो। बुनकर जो है उसके पास सारा पेपर उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसके कारण कि बैंक लोन नहीं देती है। तो मैं लोन लेने में दिक्कत होती है। हाँ, लोन देने के लिए बैंक पीछे हट जाती है। पेपर ही नहीं पूरा पाएंगे, जितना पेपर मांगता है तो लोन कहाँ से देगा। तो इन तमाम असुविधा के कारण से आज जो है मिर्जाफरी में खादी के कारोबार में गिरावट आई है। ये बताइए मुझे कि अभी कितने पावरलूम और हैंडलूम यहाँ पर होंगे और कितने लोग इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं? यहाँ अभी पावर लूम 400 के आसपास है और हैंडलूम 250 के आसपास है। इसमें इन्वॉल्व यहाँ जितना आदमी मौजूद है, बाकी नौजवान सब तो बाहर भी रहते हैं, जहाँ जितना रहते हैं सारा इसमें इन्वॉल्व है, सारा जो है काम करते हैं। यानी जितने लोग हैं, युवा लोग हैं या फिर इस कारोबार से जुड़े लोग हैं, सब लोग हैं कहीं ना कहीं। कहीं से जुड़े हुए हैं इसमें। अच्छा, इतनी गिरावट क्यों आई जब इसकी संख्या कुछ और बताते हैं 90 और 95 के समय में? इतनी गिरावट क्यों है? केवल बिजली एक गिरावट थी या दूसरा कोई कारण? बिजली भी गिरावट हो गई और यहाँ पर घरेलू मार्केट नहीं है। घरेलू मार्केट के लिए हम स्थानीय विधायक सांसद को भी बोले थे कि एक हाट लगाया जाए, साप्ताहिक हो या 15 दिन में ही हो। उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया कि हाट लगने से फ़ायदा होगा कि बुनकर डायरेक्ट व्यापारी से जुड़ेगा या बाहर जाने वाले माल से जुड़ेगा, तो उससे एक फ़ायदा होता कि उम्मीद जगता कि माल लेने वाला यहाँ आता है, तो उस हिसाब से बनाया जाए। लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। अभी आपकी तरह दुकान मिर्जाफरी में और कितनी संख्या में है? अभी यहाँ पर मेरे जैसा दुकान जो है 5 से 6 है। 5 से 6। हम्म। आप पांचों छह दुकान मिलाकर के साल का मोटा मोटी कारोबार मिर्जाफरी से कितने का होता होगा खादी का? पहले से बहुत कम हो गया है। पहले तो जो है ये 5 से 6 दुकान में मोटा मोटी जो है मंथली का तो
70-80 लाख होता था, अभी बहुत गिरावट है। ज़्यादातर प्रोडक्ट क्या बनते हैं यहाँ पर खादी के? यहाँ पे खादी के प्रोडक्ट में कुर्ता शर्ट का कपड़ा हो गया, लुंगी हो गया, धोती, गमछा, रुमाल, चादर, ये सब बनता है। एक समय में ज़ियारत साहब देश की आज़ादी के जो वीर नायक थे, जिसे हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, गांधी जी, उसने ये कहा था कि हम देसी सामान को अपनाएंगे। उसमें एक खादी भी था। खादी को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे उन्होंने संघर्ष भी किए और बहुत सारे काम भी किए। लेकिन आज खादी को कहता है कि महंगे कपड़ों में शुमार होता है खादी, तो गरीब लोग कैसे पहनेंगे? देखिए, उसमें बनता है, पोली खादी भी बनता है, पोली खादी भी बनता है, उसमें उसका कुछ लागत कम पड़ता है, उसको पड़ता है। और अपने से बनाता है तो अपने से बनाया हो तो महंगा क्या है, वो तो अपना बनाएगा तो अपना पहनेगा भी, ये होता है। अच्छा, आप हवाई सेवा की भी बात हमसे कर रहे थे कि हवाई सेवा शुरू नहीं होने के कारण से हम यहाँ के उत्पाद को दूसरे प्रदेशों में नहीं भेज पाते हैं। जैसे कि अभी जो है समय का महत्व है बहुत ज़्यादा, तो बाहर का व्यापारी को आने का कठिनाई के कारण जो है डायरेक्ट व्यापारी यहाँ नहीं आता है। तो हवाई सेवा शुरू होने के बाद जो है कि उसको कम समय लगने पर तो डायरेक्ट यहाँ आता, जिसके कारण समय ज़्यादा लगने के कारण जो है डायरेक्ट व्यापारी यहाँ नहीं आता है। आपको नहीं लगता है कि बिहार में खादी का कारोबार काफ़ी सिकुड़ता जा रहा है? सरकार की उदासीनता इस पर सही तरीके से नहीं ध्यान दे पाने के कारण से काफ़ी उदासीन है ये। जी, सरकार का ध्यान जो है, इस योजना चलाते भी हैं तो उसको सही ढंग से ज़मीन पे नहीं उतार पाते हैं, जिसके कारण है कि खादी का रोज़गार जो है और मंदा सिकुड़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी, कोई मुआवजा या फिर किसी तरह का कोई सहयोग, आर्थिक सहयोग जो कि कारोबार को आगे बढ़ाए? अभी तक तो यहाँ इस मोहल्ले में सहयोग नहीं मिला, आगे क्या है उसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, यहाँ तो नहीं मिला है। नहीं मिला है। आप लोग कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से कि हमारे कारोबार में कैसे तरक्की आप? यहाँ तो पहला मांग है कि खादी के लिए एक हाट लगाया जाए, जिससे कि बुनकर को सुविधा मिले माल बेचने में। हाट लगने पर बाहर से भी व्यापारी और सब पहुँचते हैं, जानकारी होने के बाद जब पहुँचेंगे तो बुनकर को सुविधा होगा माल बेचने में। अगर बुनकर को पूंजी का बहुत कमी है, मान के चलिए कि अगर पूंजी उसके पास 20,000 है या 50,000 है, उसको माल बनाया, अब खरीदने वाला है ही नहीं, तो उसको तो और वो मजबूर हो जाएगा कम दाम में बेचने के लिए, तो उसका तो और पूंजी टूट ही जाएगा। लेकिन सरकार के जो तत्कालिक उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, बोलते थे कि इसमें युवाओं का जुड़ाव शुरू हो गया है, कारोबार में तरक्की हो रही है। देखिए, वो सब सिर्फ बोलने का है, ज़मीनी कुछ नहीं है, बोल दिया ज़मीन पर कुछ है ही नहीं। तो शुक्रिया जियारत साहब बातचीत करने। थैंक। देखिए, पिछले एक दशक पूरे कर चुके हैं जियारत साहब, और इसने गिनाया कि हमें समस्या मुख्य रूप से हाट को लेकर के है और हवाई सेवा शुरू होने को लेकर के भी है। हम आपको बताते चले कि यहाँ पर खरीक में जब से पावर स्टेशन बना है यहाँ पर, तब से बिजली में सही तरीके से सुधार हो पाया है। लेकिन इससे पहले की कहानी काफ़ी गंभीर हुआ करती थी। लेकिन सरकार की घोषणाओं और उसकी हकीकत को आपने जियारत की जुबानी सुना। क्या बुनकरों की स्थिति या खादी कारोबार से जुड़े लोगों की स्थिति पर संज्ञान जो मौजूदा बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं उस पर ले सकते हैं, या फिर ये लोग अपने ही दम पर इस व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, जो कि बहुत ही घिसा पिटा तरीका है? फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।